नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है निकिता बालियान। तो शाम के बज रहे हैं अब 4:30। तो मुझे निकालना है गाय का दूध, दोनों गाय का, क्योंकि भैंस को जो बुखार आ गया था तो शाम को दूध नहीं देती है, सुबह सुबह को दूध दे। तो बस दोनों गाय का दूध निकाल लूँगी मैं, दिखाऊँगी मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। आइए चलिए, बने रहिए मेरे साथ। तो ये पशु इधर बंध रहे थे, तो शाम के टाइम मैंने इन्हें इधर बांध दिया था, यहाँ पर। तो उन्होंने अपना सारा घास खा लिया, घास करके बांध दिए थे ना मैंने, तो उन्होंने सारा घास खा लिया, अपना खोर चाट दी बिल्कुल। ये देखिए कैसे खा रही मुँह पापा के घास, देख रही क्या दिखा रही, क्या देख रही है काली, वीडियो बननी तेरी भी। अब देखिए भैंस को कैसे बैठी है, यह नहलाई नहीं 2-3 दिन से। मिट्टी में हालत देख लो, क्या हालत हो रही इसकी मिट्टी में। फेस पाउडर इतना ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब जब मैं यहाँ पर पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में फिर दूध निकाल लूँगी। तो आइए चलिए, लगती हूँ अपने काम में। तो शाम का टाइम हो रहा था, दूध निकालने से पहले मैं जहाँ पशु बनते हैं वहाँ पर सारे में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो गोबर रह जाता है वो फिर पैर पे चिपकता है। और तो जो लाला था वो खेत पे गया हुआ है, तो शाम का जो काम होता है 4 बजे से, वो सारा काम मैं खुद करती हूँ पशुओं का। तो यहाँ पर देखिए पशु के नीचे क्या हालत हो रही है। तो मुझे पहले यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है, फिर उसके बाद में ही इनका दूध निकालूंगी। तो यहाँ पर चल रही है बच्चों की मौज मस्ती, उधर खेल रहे। स्कूल से आने के बाद में बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 3 बजे स्कूल से आते हैं, तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती बच्चों को करनी होती है। तो शाम के टाइम जब मैं दूध निकालती हूँ तो सारे बच्चे घेर में खेलने लग जाते हैं। सुबह के टाइम भी इतना काम रहता है पशुओं का, शाम के टाइम भी इतना ज़्यादा काम रहता है। तो यहाँ पर जो कैमरा अलग रखा था मैंने फ़ोन वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ पर अर्नब आ गया शैतानी करने के लिए। तो ये बता रहा है मम्मी यहाँ पर भी झाड़ू लगा दो, जहाँ ये गाय बंध रही है काले वाली। तो इसने यहाँ पर थोड़ा सा बाथरूम कर दिया था, तो मैंने वो लड़के से साफ़ कर कर छोड़ दिया है। जब दूध निकालते हैं तो बाल्टी रखते हैं, जो पशु हैं वो बार बार पैर उठाते हैं, तो बाल्टी में बाथरूम की छींट लगने का डर रहता है। तो इसलिए मैं डेली शाम के टाइम पहले पशुओं के नीचे सारे में अच्छी तरह से झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं दूध निकालती हूँ। तो भैंस जो है, ये देखिए भैंस की हालत क्या हो रही है, इसने पूरा फेस पाउडर लगा रखा है। उधर कच्चे में बांध देते हैं रेते में। तो हमने इसे 2-3 दिन से नहीं नहलाया, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था इसे अभी नहीं नहलाना है। कुछ 2-3 दिन से हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पर मैंने जो भैंस है उसे नहीं नहलाया है, और ये देखिए भैंस की हालत कितनी बुरी हो रही है। झाड़ू पूरी होने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ दूध निकालने के लिए। और तो यहाँ पर बच्चों की मौज मस्ती हो रही है। इसी का आ गई थी ट्यूशन से, यहाँ पे हो रही है बच्चों की मस्ती खेल, और इसी का आ गई है ट्यूशन से। तो अक्षी, अर्णव और अद्विक, ये तीनों खेल ले। शिव बाहर जा लिया और आरव भी बाहर ही है। तो ये जो झूल पड़ी है इसे गाय के ऊपर बांध दूंगी। अब जो ये गाय बंध रही ना, इसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले मैं इस सफ़ेद वाली गाय का दूध निकाल लूँगी। तो मैंने इसके दोनों पैर बांध दिए हैं, क्योंकि जो गाय होती है वो लात मार देती है, दूध खिंडवा देती है। तो यहाँ पर मैंने चुन्नी की एक ओढ़नी थी, उसमें से एक थोड़ी सी रस्सी काट रखी है, कतरन बोलते हैं उसको। तो मैं उससे उसके पैर बांधती हूँ। फिर मुझे थन धो के इसके दूध निकालने हैं, क्योंकि जो मिट्टी में बैठते हैं, गोबर में बैठते हैं, तो थन पर थोड़ा बहुत रेता या गोबर चिपक जाता है। तो मैं अलग डब्बे में पानी लेकर उसके थन ऐसे ही धोती हूँ जब भी मैं पशुओं का दूध निकालती हूँ तीनों का। तो यहाँ पर मैंने थन धोने शुरू कर दिए हैं। जो पास में काले वाली बच्चियाँ बैठी हुई है वो इसका दूध पी लेती है थन, तो इसके थन चिपके रहते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें धो लिया है। तो यहाँ पर मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया है। पहले मैं सफ़ेद गाय का दूध निकालूंगी, उसके बाद में फिर काले वाली गाय का, क्योंकि भैंस अब दूध नहीं देती है। जो सफ़ेद वाली गाय है इसकी धार बहुत ही नरम है और बहुत ही मोटी धार निकलती है इसके थन में से। तो मैं इसका दूध बहुत जल्दी निकाल लेती हूँ, क्योंकि तो यहाँ पर मैंने इस गाय का सारा दूध निकाल लिया है। दूध निकालने के बाद में जो मैंने इसके पैर बांधे थे नैना, तो मैंने खोल दिया है।
तो जो दूध है ये मैं अलग डब्बे में कूड़ आऊँगी। उसके बाद में फिर मुझे काली वाली गाय का भी दूध निकालना है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने इस वाली गाय के भी पैर बांध दिए है, जिससे ये लात ना मारे। तो यहाँ पर पीछे पिड्डा रखा हुआ था, तो मैंने वो पिड्डा गाय के पास में सरका लिया है। मैं पिड्डे में बैठकर दूध निकालती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगता है तो मेरे से उखड़ू बैठ कर दूध नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने इस वाली गाय के भी थन धोने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर आ गए हैं छोटे छोटे बच्चे पेड़ पर से फूल तोड़ने के लिए। उन्हें पूजा में फूल चाहिए थे। तो जब भी इसकी मम्मी पूजा करती है या पढ़ती रहती है तो ये लड़की है जो, ये हमारे घर से ही पेड़ पर से फूल तोड़ के लेकर जाती है। तो पास में इसकी छोटी बहन है, वो भी कह रही है मुझे भी थोड़े से फूल तोड़ के दे दो। तो यहाँ पर जो गाय थी बार बार पैर उठा रही थी, बाल्टी में लात मारने का डर लग रहा था। तो मैं इसकी बाल्टी थोड़ी थोड़ी सरका कर थोड़ा थोड़ा दूध निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस गाय का दूध निकालना शुरू कर दिया है। और ये देखिए इसके थनों में से कितनी मोटी धार पड़ रही है। तो मैंने इस वाली गाय का भी दूध निकाल लिया है। और थोड़ा बहुत ही थन में जो दूध बच गया था तो वो भी मैं सारा निकाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस गाय का सारा दूध निकाल लिया है। दूध निकालने के बाद में मैंने फिर इस गाय के भी ऐसे ही पैर में जो नाना बंध रहा था वो खोल दिया है। तो यहाँ पास में जो डब्बा रखा हुआ था उसमें मैंने आधा दूध डाल दिया है, आधा हम पीने के लिए रख लेंगे घर पे, क्योंकि इतना दूध घर में इस्तेमाल नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो हम डेयरी पर भिजवा देते हैं। दूध था जो मैंने दोनों पशुओं को निकाल लिया, इस वाली गाय का भी सफ़ेद वाली का भी। ये बैठ गई है, वो भी खड़ी है, बैठ देने की नहीं। तो चल रही मैं ऊपर, बच्चों को होमवर्क करूँगी, उन्हें याद करूँगी। दूध निकालने के बाद में फिर शाम का टाइम हो गया था। तो यहाँ पास में जो झूल रखी थी मैंने दिखाई थी आपसे, तो मुझे इस गाय के ऊपर बांधनी थी। तो मैंने इस गाय के ऊपर ये झूल डाल दी है। तो इसमें जो रस्सी थी वो मैं जब पल्ली साइड में एक छोटी रस्सी है उसमें जोड़कर बांध दूँगी। तो ये जो रस्सी है ये थोड़ी छोटी रह गई थी, तो जो गले की रस्सी थी वो भी थोड़ी छोटी है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा जोड़ दूँ। जो ये गाय है ना सोच रही है आज मेरे पता नहीं ऊपर क्या बांध रही है, क्योंकि एक दो दिन जो पशु होता है वो परेशान करता है जब ऐसा झूल बांधते हैं। तो इसकी गले में जो रस्सी थी वो छोटी रह गई थी। तो कमरे में मैंने बहुत सारी रस्सी टांग रखी है, तो वहाँ से मुझे एक दो रस्सी उठा कर लानी है। एक पेट के नीचे बांध दूँगी, पेट के नीचे वाली भी थोड़ी छोटी रस्सी हो गई थी, और जो गले में रस्सी है वो भी थोड़ी छोटी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने जंगला है, जंगले में एक रस्सी बांध रखी थी तो मैंने उठा ली है। पहले वो रस्सी जोड़ के देखूंगी पूरी हो जाएगी या नहीं होगी। तो जो दूसरे पशु हैं उनकी झूल मैं कल निकाल लूँगी, कल बांध दूँगी। तो यहाँ पर इस रस्सी में मैं दूसरा सिरा जोड़ दूँगी। जो ये रस्सी थी जब हमने धोई थी तो इसका थोड़ा सा कोना टूट गया था। तो कोना टूटने के बाद में ये छोटी हो गई थी, तो दूसरी साइड में बंध नहीं रही थी। उधर मैंने एक कुंडा बना रखा, उस कुंडे में घाल कर इसे मैं अच्छी तरह से बांध दूँगी। जो ये गाय है हमारी इसके पास में कैसे घूम ले, लात नहीं मारती है। जब दूध निकालते हैं वो जब भी पैर उठाती हूँ, वैसे बच्चों को या बड़ों को कुछ भी नहीं कहती। तो यहाँ पर मैंने इसके गांठ लगाकर अच्छी तरह से बांध दी है, जिससे ये नीचे ना गिरे। तो जो ये गाय है इसे ज़्यादा ठंड लगती है तो इसके ऊपर मैंने पल्ली बांध दी है। जो ये पल्ली इसके नीचे हमने पुराना केस लगाकर सील रखी घर की। तो देखिए ठंड से बने जुगाड़, और ऊपर लगा रखी इस पर पुरानी चादर, जो खड़ की बोरी हो उनके बीच में है। और कल को निकाल लूँगी इनकी भी, ये मैंने आज से सील रखी। और आरब की शैतानी देख लो कितनी कर रहा मिट्टी में, मिट्टी में शैतानी। चलो ऊपर होमवर्क करना स्कूल का। जो ये घी है मैंने गर्म कर कर फ्रिज में रख लिया था 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दी होने लगी 2-3 घंटे में ठीक हो जाए। तो इसे मैं चाकू से कट कर लूँगी। यहाँ पे जहाँ मैंने निशान लगा रखा है काट लिया था मैंने, इसे कट करके इसमें से जो पानी है वो निकल जाएगा सारा। तो यहाँ पे मैंने इसे कट करके अलग निकाल लिया है। और ये देखिए घी के अंदर कितनी छाछ और मट्ठा है, पानी भी है। तो ये मैं निकाल कर अलग कर लूँगी एक बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने एक लोटा लिया, ये पानी में उसमें कर लूँगी। इसमें निकालूंगी, जो पपड़ी होगी वो भी
सब अलग हो जाएगा, बर्तन कम जलाए फिर ऐसे घी गर्म करने से। तो यहाँ पे मैंने पानी अलग कर लिया और घी अलग, फिर मैं इसे गर्म कर लूँगी। जो घी था तो मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया गैस पर। ये पिघल जाएगा, फिर मैं इसे दूध हो जाएगा इतना, फिर मैं इसे इंडक्शन पर रख दूँगी, इतना थोड़ा बहुत इसका गर्म हो जाएगा ये। तो आज लाए हैं पापा पके हुए सिंगाड़े, इन्हें मैंने धो के कुकर में रख दिया उबलने के लिए। तो इसमें मैं एक सीटी लगाऊंगी, क्योंकि इनका छिलका कैड़ा हो ना बहुत ही, कुछ ठंड हो, ठंड में पानी भी बहुत देर में गर्म होगा तो ये उबल जाएगा, उबलने के बाद में बहुत टेस्टी लगे खाने में। तो आज हमने में बनाई थी कड़ी, तो यहाँ पे कड़ी रखी हुई है और इधर दूध और साग मिला रखा पापा ने। देखें कल को साग बनाओगे क्या बनाओगे। यहाँ पे मैंने सिंगाड़े उबाल कर रख दिए हैं और यहाँ पे ये छील कर रखे, छीलने के बाद में फिर ऐसे निकलेंगे ये उबलने के बाद में। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं उबलने वाले सिंगाड़े। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।